हेलो एवरीवन। सीए फाइन के एग्जाम्स हो चुके हैं और एग्जाम एक बहुत बहुत बड़ा इवेंट होता है सभी प्रोफेसर्स के लिए। मेरे लिए सुपर सुपर इम्पोर्टेंट होता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, सबके लिए होता है, क्योंकि इसमें समझ में आता है कि हमारी जो मेहनत है वो कितनी सफल हुई है, हम कितना सही जा रहे हैं। और इससे ये भी समझ में आता है कि आगे की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं पेपर के एक एक क्वेश्चन के एनालिसिस पे। हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि एक एक क्वेश्चन कहां से पूछा गया था, मतलब वो कौन सी एमटीपी थी, वो कौन सी आरटीपी थी, वो स्टडी मटेरियल का कौन सा पेज था, क्या किस तरीके से इंस्टीट्यूट चल रही है, ताकि उस बात को समझे कौन से चैप्टर में कहां पे ध्यान देना है, जैसा हम सोचते थे वैसा सही है कि नहीं, ताकि रेगुलर कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स बनाते वक्त हम लोग इन सब बातों का ख्याल रख सके। गाइस, तो हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया है, ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इनडेप्थ एनालिसिस है। हम लोग हमारे क्लासेस में बिजी थे, इसलिए इमीडिएटली उसको नहीं डाला, और पेपर चल रहे थे तो इमीडिएटली हम डालना भी नहीं चाहते थे। अभी ये सीए फाइनल, ये पर्टिकुलर वीडियो सीए फाइनल ऑडिट न्यू कोर्स जो है नवंबर 19 का, उसका एनालिसिस है ये, ठीक है। एंड गाइस, एनालिसिस बराबर जो हमको इसका जो हम निचोड़ मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज थे, तो 70 मार्क्स का पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर 84 मार्क्स का था, क्योंकि 6 क्वेश्चंस थे, उसमें से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, तो 70 मार्क्स के क्वेश्चन हमको आंसर करना था। आउट ऑफ 84 एक 14 मार्क का क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा। सारे क्वेश्चंस 14 मार्क्स के थे, और एक ही पैटर्न था 554। एक भी क्वेश्चन 6 मार्क का नहीं था, तो कोई बहुत बड़ा एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का नहीं था, तो कोई छोटा भी नहीं था। तो इन्होंने उसको मेंटेन किया, दे मेंटेन्ड इट, उसको पूरी तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है। दैट इज अ गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, वो 3 मार्क के नहीं पूछे, 3 मार्क के अगर पूछते हैं तो पेपर बहुत लेंदी हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दिस पेपर वॉज नॉट एट ऑल लेंदी ऑल्सो, ठीक है। तो हमारे एनालिसिस में क्या मिला, हम बहुत इन डेप्थ, ठीक है, हमारे एनालिसिस में मिला है कि गाइस 47 मार्क्स आउट ऑफ 84, दैट इज 56% पेपर था आपके रीसेंट एमटीपीज और आरटीपीज से। तो अगर कोई बच्चा एमटीपीज और आरटीपीज करता है तो वो 56% क्वेश्चंस तो ऐसे ही अटेम्प्ट कर ले, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर एवर। सारे पेपर ऐसे नहीं होते, पिछले बार का पेपर ऐसा नहीं था, बट दिस वाज अ केक वॉक। अगर ये पेपर आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, आपको आपकी तैयारी बहुत बढ़ाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है, और आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। दिस वाज एक्सट्रीमली इजी पेपर, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। जो सच्चाई है वो आपको पता होनी चाहिए। 39 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 84 प्रैक्टिस मैनुअल से था, ओल्ड कोर्स प्रैक्टिस मैनुअल। देखिए, बहुत सारे ऑथर्स ने पुराने प्रैक्टिस मैनुअल को पूरा डिस्कार्ड ही कर दिया। अरे उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ न्यू कोर्स का पढ़िए। 39 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां से थे। ये मार्क्स को ऐड मत करिएगा, डोंट ऐड दीज मार्क्स। ये मार्क्स को बिल्कुल ऐड मत करिए आप, क्योंकि ये ओवरलैपिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। 39 मार्क्स ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल से था। इसलिए जब हम लोग हमारी, ठीक है, हम लोग हमारा क्वेश्चन बैंक बना रहे थे, परम क्वेश्चन बैंक, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस मैनुअल को कवर किया, पूरा प्रैक्टिस मैनुअल, ठीक है, पूरा प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सारे 7 अटेम्प्ट के एमटीपीज, आरटीपीज और पास्ट पेपर्स हमने लिए थे, करेक्ट। तो आई थिंक अवर स्ट्रेटेजी वर्कड रियली वेल। पास्ट पेपर्स की बात करूं, अगर कोई बच्चा सिर्फ पास्ट पेपर, कुछ लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते पास्ट पेपर, तो सिर्फ 14 मार्क्स, ओनली 14 मार्क्स। तो आरटीपीज, एमटीपीज कवर करना इज मच मोर इंपॉर्टेंट इवन देन द पास्ट पेपर्स। देखो, ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
शायद कुछ बच्चों को अपनी गलती समझ में आएगी, कुछ बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बहुत काम की चीज है। एंड नाउ द बिगेस्ट थिंग, 70 मार्क्स पेपर, 70 मार्क्स। अगर आप कोई बच्चा प्रैक्टिस मैनुअल एमटीपी आरटीपी कर लेता है, ठीक है, रिसेंट वाली 4 अटेम्प्ट की, तो 70 मार्क्स का पेपर वहां था। 70, 83% पेपर वहां से था। बड़ी मुश्किल से 14 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। आप क्या बोल सकते हैं, बाहर के थे, नए थे थोड़े। उसमें एक क्वेश्चन सुपर इजी था, अदर इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है एज पर 720, दैट वाज एक्सट्रीमली इजी। एक क्वेश्चन आपका रिस्क असेसमेंट चैप्टर से 3.12 पेज नंबर से था, 3.12 पेज नंबर से रिस्क असेसमेंट का। और टैक्स ऑडिट का जो था वो 12.26 पेज नंबर से था, टैक्स ऑडिट का जो क्वेश्चन था। और ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे नोट्स में कवर्ड थी, वी कवर्ड इट। तो आप ऐसा अगर कोई बच्चा हमारे नोट्स और हमारे क्वेश्चन बैंक करता है, पर 100% पेपर उसमें था, 100%। नाउ चैप्टर वाइज अगर देखें, बहुत सारे बच्चे चैप्टर छोड़ के जाते हैं, सर ऐसे कर लेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स कर लेंगे और फिर कंपनी ऑडिट कर लेंगे, फिर बाकी देख लेंगे, ठीक है। 44% मार्क्स के क्वेश्चंस, दैट इज 37 मार्क्स, 44% साहब आपके बाकी चैप्टर से थे, फॉर रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। दैट इज अ गुड परसेंटेज। 44% आपका भी पेपर चैप्टर बेस्ड आ रहा है, 44%, ठीक है। कंपनी ऑडिट 14 मार्क्स का था, 17%, गुड इनफ। प्रोफेशनल एथिक्स सिर्फ 10 मार्क का था, कुछ बच्चों को बुरा लगा होगा, 10 मार्क का था, 12% वहां से था। एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। 50% हम इजी में डाल सकते हैं, 50% हम मीडियम में डाल सकते हैं, नॉट अ सिंगल वेरी ट्रिकी और डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल। खास बात मैं बोलूं, 24 मार्क्स के क्वेश्चंस 2019 के एमटीपीज और आरटीपी से थे। इंस्टीट्यूट ने ऑडिट का पेपर बहुत ज्यादा इजी बनाया, बहुत ज्यादा इजी। एज आई सेड, इससे आसान पेपर नहीं मिल सकता आपको। यू कैन नॉट गेट अ पेपर इजियर देन दिस, इट्स नॉट पॉसिबल, करेक्ट। पिछले बार पेपर को थोड़ा चैलेंजिंग था, तो रखना चाहिए। पिछले बार एक था, पिछले बार का लेकिन ठीक भी था, एक हल्का मीडियम एक लेवल भी था। इस बार का बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया, एक्सट्रीमली इजी। तो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी जो हम फॉलो करते हैं। अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखिए। ऑडिट इज 50% अंडरस्टैंडिंग, 50% मेमोराइजेशन। हर चीज को याद करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि उसको चीजों को याद कैसे रखना है, हाउ इट शुड बी रिमेंबर्ड, करेक्ट। और आप क्वेश्चन बैंक्स पूरी कवर करिए, जिसमें पीएम, एमटीपी, आरटीपी, 7 टाइप के पेपर्स, ये सब कवर्ड है। जो हम हमारे क्वेश्चन बैंक में पूरी गारंटी देते हैं, सब कुछ कवर्ड है परम क्वेश्चन बैंक में। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन ऐसा था जो 13 बार रिपीट हुआ है, 13 टाइम्स रिपीट हुआ है इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशंस में। फिर 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो 7 बार रिपीट हुआ इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन में। एक क्वेश्चन ऐसा था जो 5 बार, ठीक है, जो 5 बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है। 3 क्वेश्चन थे, 3 वाले 2 थे। And guys, overall, institute gave a very good opportunity. Those who were जो updated थे, जो बच्चे, उन्होंने बहुत अच्छा किया इस पेपर में, बहुत ज्यादा अच्छा। एंड क्योंकि इतना अच्छा पेपर था, तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ चेकिंग इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू डू, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैंने ये ऐसी खबर सुनी है, आई हैव हर्ड दैट इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर है इंस्टीट्यूट को अच्छे रिजल्ट लाने का। चार्ट अकाउंटेंट्स और ज्यादा चाहिए इकोनॉमी में, मतलब ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। एंड आई अंडरस्टैंड कुछ जगह पे सिचुएशन चैलेंजिंग है, लेकिन बट दैट इज अ इकोनॉमिक साइक्लिकल फेज पे गाइस, इकोनॉमी साइक्लिकल फेज पे है, इसलिए वो सारी चीजें हो रही है, करेक्ट। नहीं तो दैट्स व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। नहीं तो चार्ट अकाउंटेंसी इज द कोर्स वेयर देयर इज 100% एम्प्लॉयमेंट। आई अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कभी किसी को ना मिले, बट देन फिर आपको एक्स्ट्रा डिग्री, वैसा परफॉर्मेंस रखना पड़ेगा अगर आपको आपके जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करना है तो, करेक्ट।
सो गाइज इट वॉज वंडरफुल, करेक्ट। ये इस एनालिसिस से बहुत कुछ सीखने लायक है, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप auditguru.in साइट पे जाइए, डिस्कशन पॉइंट एरिया है, वहाँ पे हमसे आप सारे सवाल पूछ सकते हो। और मैं ये जो फाइल्स है कुछ समय में, शायद वीडियो अपलोड होने कुछ समय बाद, मैं हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसकी लिंक मैं डाल दूंगा।